अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने जो पेपर हैं प्री प्रिंट के तौर पे उसको पब्लिश कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो का पार्ट वन जो क्रिएट किया था वो इंग्लिश के अंदर है, आप उसको देख लेंगे। उसमें बेसिकली मैंने बताया है कि प्री प्रिंट सर्वर होते क्या हैं, प्री प्रिंट सर्वर जो है वो किस तरीके से काम करता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्री प्रिंट सर्वर जो है ना मैंने उसके अंदर बताए थे। और कुछ लोगों के जो उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताई थी। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं तो आप उसको देख सकते हैं, वो वीडियो। अब ये जो है थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल सेशन है, इसके अंदर मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपना पेपर जो है ना अपलोड कर सकते हैं। नो, अब बात ये है कि अगर आप अपने पेपर लिख चुके हैं या अगर आप पेपर लिख रहे हैं, अगर तो आप लिख चुके हैं तो आप रेडी हैं उसको सबमिट करने के लिए। लेकिन अगर आप पेपर लिख रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि जो सीरीज मैंने पूरी की पूरी प्रिपेयर की है कि हाउ टू राइट अ रिसर्च आर्टिकल, उसके अंदर टाइटल से लेके इंट्रोडक्शन से एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन और जो जितने पार्ट हैं पेपर्स के, उसके मैंने ना सिर्फ सेक्शन बाय सेक्शन, लाइन बाय लाइन बताया है कि किस तरीके से आप, डज नॉट मैटर कि आप बायो से हैं या कंप्यूटर साइंस से हैं या आप किसी और डोमेन से हैं, एक जो गाइडलाइंस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो मैंने आपको शेयर की हैं। और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी बुक से नहीं है, ये सालों सालों की जो वो मेहनत और अच्छे उस्तादों की शागिर्दी करने से जो चीज़ें आई हैं वो मैंने उस उधर वो ऐड की हैं। तो आप उसको फॉलो करें तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा, आप यकीनन आप उसको फ़र्क महसूस करेंगे आपकी राइटिंग के अंदर बिफोर एंड आफ्टर। तो शर्त यह है कि उसको आजमाया जाए। तो ये पूरी सीरीज जो है आप उसको देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अब ये है कि जो मैंने आपको प्री प्रिंट सर्वर बताए थे, मैंने आपको बताया था कि आर्काइव है, बायो आर्काइव है, उसके अलावा OSPF है, और एक लिस्ट है अभी 30 के करीब या उससे भी ज्यादा जो है ना वो ओपन सोर्स, ओपन एक्सेस और प्री प्रिंट सर्वर अवेलेबल हैं। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैं अभी एक बताऊंगा कि पेपर जो है ना मेरे कौन सी ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मेरे बहुत सारे पेपर जो है ना एज ए प्री प्रिंट पेपर जो है ना वो पड़े हुए हैं, जिसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो मेरे पेपर है ना। फॉर एग्जांपल ये एक पेपर है जो हमारा एक ये सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू टाइप पेपर है जो कि पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये हमारा एक मेड आर्काइव के ऊपर पेपर पड़ा हुआ है। और ये हमारा एक जो पेपर है जो कि एक डिफरेंट OSF पे पड़ा हुआ है। ये मैंने तीन डिफरेंट एग्जांपल इसलिए यूज किए हैं ताकि आपको पता चले कि तीन डिफरेंट किस्म के जो है ना वो प्री प्रिंट सर्वर है। ये OSF है, ये भी एक टाइप ऑफ प्री प्रिंट सर्वर है। मैं आपको खोल के बता देता हूँ। तो ये एक ये देखें ना OSF प्री प्रिंट्स है। इस तरीके से प्लास के या दूसरी जो आजकल अवेलेबल है, इवन कि आप रिसर्च गेट के ऊपर भी प्री प्रिंट जो है ना वो उसको कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि ये जो ऑलरेडी यूज में है, जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं या अगर आपसे रिलेटेड डिसिप्लिन इंजीनियरिंग के अंदर है आप आर्काइव यूज करें, फिजिक्स के अंदर हैं अगर आप मेडिकल बायो रिलेटेड हैं तो आप मेड आर्काइव यूज करें या बायो आर्काइव यूज करें। ये इसलिए करें क्योंकि ये लोग ज्यादा फेमिलियर हैं। अगर आप OSF या दूसरे नेम करते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये सारे बिल्कुल ठीक हैं और आपको करने चाहिए। लेकिन जो है कि मैं आपको इनकरेज करूंगा कि ये आप उसको कर लें। आप इसको करने का तरीका सबसे ये है कि आपका अगर अकाउंट नहीं है तो आपको आर्काइव के ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे दोनों अकाउंट जो है वो क्रिएटेड है, आर्काइव के ऊपर भी और बायो आर्काइव के ऊपर भी मैंने लॉगिन कर लिया है और आपको दिखाने के लिए। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे सबमिट अ न्यू मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें जो है ना आपने बेसिकली अपनी स्टडी करनी है क्योंकि ये बायो से रिलेटेड है। तो अगर आप मैं आपको मेन पेज के ऊपर लेकर जाता हूँ तो आई थिंक मुझे साइन आउट करना पड़ेगा। बहरहाल जब आप बायो आर्काइव के ऊपर जाएंगे आपको बता देगा कि ये किन किन एरियाज को बायो के अंदर जो है ना वो सपोर्ट करता है। और उसके बाद जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये जो साथ नजर आ रही है कि आपने उसका टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, फाइलें क्या है, मेटा डेटा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। और इसके बाद आपने उसको सबमिट कर देना है। ये आप उसको पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे उसमें कमेंट्स में एंटर कर दीजिएगा। इसके अंदर जो मेन चीज है ना वो मैं आपको बताता हूँ आर्काइव के अंदर।
अब आर्काइव जो है ना बेसिकली ये सपोर्ट करता है फिजिक्स, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, स्टैट्स हो गया, इससे रिलेटेड जो पेपर है। तो सेम एज आपने लॉग इन करना है, और जब आप लॉग इन कर लेंगे तो बेसिकली ये आपका जो है ना वो बता देगा, अगर कोई ऑलरेडी सबमिटेड है, पड़ा हुआ है, तो बेसिकली ये हमारी ऑलरेडी जो है ना वो पड़ी हुई है, एक क्या नाम है, प्री प्रिंट। ये आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, साइट कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके गूगल स्कॉलर के अंदर आ जाएगी। ये देख रहे हैं, लिंक ही गूगल स्कॉलर के है कि मैंने गूगल स्कॉलर से ही उसको उनको लिया हुआ है। तो फिर आप क्या करेंगे जी, करना आपने स्टार्ट न्यू सबमिशन पे जाना है। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे ना, तो बाज दफा ये आपको कहता है कि आप किसी जो दूसरा बंदा है ना, जो आपको टेम्परेरी तौर पे होल्ड करता है, कोई वो कह चाहता है कि किसी और बंदा जिसने आर्काइव के ऊपर पेपर सबमिट किया हो ना, तो आप उसको जो है ना वेरिफिकेशन करवाएं, या वेरिफिकेशन जो है ना वो कोड भेजें। ये इसका एक वे है कि किसी तरीके से जो है ना वो डिस्करेज किया जाए प्रैक्टिस, जो बार्ट्स की प्रैक्टिस है, को जो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स हैं उसके थ्रू जो अगर इनके सर्वर वगैरह को ओवरलोड करने की ट्राई करें। तो आपने इसी तरीके से आना है, बिल्कुल सिंपल सा है। इधर से आपने इंफॉर्मेशन सारी के सारी ऐड करनी है, सिर्फ एक ये रह गया है ये पार्ट। तो आपने बाय डिफॉल्ट अभी ये कर दें, इसको क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट्स कर दें। तो ये जो मैं बताऊंगा दूसरी वीडियोस के अंदर कि किस तरीके से ये डेरिवेशंस है बेसिकली क्रिएटिव कॉमन के फॉर एग्जांपल, एक क्रिएटिव कॉमन इस तरीके का होता है कि आपके पास राइट्स रहते हैं, आप उसको अपडेट कर सकते हैं, और बाज दफा एक आप ऐसा होता है कि आप उसको वर्जन कमर्शियली अवेलेबल होता है, बाज आप जो है ना, सो ये डिफरेंट डेरिवेशंस हैं उसकी। लेकिन अभी आप जो है ना वो बेशक पहले के ऊपर कर दीजिएगा, अगर आपने मजीद पढ़ना हो तो इसके ऊपर क्लिक करके पढ़ लीजिएगा। और मैं भी ट्राई करूंगा, अगर जो है ना टाइम मिला तो एक वीडियो आपके लिए इस लाइसेंसेस के बारे में बना दूं। उसके बाद जब आप अपना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू आपने करना है, आपने फाइल उस तरीके से ऐड करनी है। और ये एक से लेके बाज़ दफ़ा एक वीक भी ले लेता है, और नॉर्मली जो मेरा एक्सपीरियंस है 3 दिन के बाद आपका पेपर जो है ना वो आ जाता है, आपको ईमेल आ जाती है कि आपका पेपर है वो ऑनलाइन आ गया, जस्ट लाइक ये हमारा जो पेपर है। इसी तरीके से ये जो मैड आर्काइव पे ऊपर पेपर है, ये देखें, इसको पूरा साइटेबल है, सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। अब जो अगर आप वीडियो मेरी पहले देख चुके हैं, अगर नहीं देख चुके तो मैं रिकमेंड करूंगा अभी इसको स्टॉप करें और पहले वो वीडियो देखें, ताकि आपको चीज़ों की ना वो समझ आए कि किस तरीके से वो चीज़ें हो रही हैं। अगर आप मेडा आर्काइव पे जाएं तो मैंने बताया था उधर कि इसका एक पर्पस ये है कि आपका अर्ली करियर, अर्ली जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, या आपके जो रिसर्च इन प्रोग्रेस RIP होती है, उसको आप वैलिडेट करने के लिए ना उसको प्री प्रिंट के ऊपर करते हैं। और ये देखिएगा, अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली ये ट्विटर पे पब्लिश हो चुका है, दूसरी जगह पे इसकी इंफॉर्मेशन चली जाती है, तो लोग पढ़ते हैं, साइंटिस्ट देखते हैं, उसको रिप्लाई करते हैं। उसके बाद जो है ना कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, आप उसको अपडेट करते हैं और उसको जर्नल के लिए भेज देते हैं। दूसरी जो अंडरस्टैंडिंग जो एक गलत कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि प्री प्रिंट करने से आपका पेपर स्कूप हो जाता है, तो ये एक लाइव एग्जांपल है। ये देखिए, ये पेपर हमने प्री प्रिंट किया था, ये उसके बाद जो है ये जर्नल ऑफ एम्बिएंट इंटेलिजेंस के ऊपर पब्लिश हुआ है, उसकी ये DOI आ गई है। अब DOI क्या होती है, इसकी एक मैंने सेकंड वीडियो बनाई है, अगर आप देखें कि किस तरीके से जो है आप अपनी गिटहब की रिपॉजिटरी और सॉफ्टवेयर की रिपॉजिटरी को जो है वो साइड कर सकते हैं। तो उसमें मैं DOI के बारे में बताया है, वो बहुत अच्छी वीडियो है, उसमें देखिएगा कि इससे आपको फायदा होगा। अगर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं तो बजाय कि एक पेपर अपलोड करने के आप एक ही जो है ना 2 in 1 पेपर होगा। नॉर्मली जब हम कुछ पेपर कंप्यूटर साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पेपर के साथ हमें कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है, तो जो हम ऐसे ही सप्लीमेंट्री अपलोड कर देते हैं। तो बजाय कि उसको सप्लीमेंट्री अपलोड करने के, ये जो वे है, अगर हम उसको बाकायदा तौर पे एक अलहदा से सबमिशन बना के करें, तो उससे साइटेशंस भी आपकी इंक्रीज होंगी और ओवरऑल आपकी जो कंट्रीब्यूशन है जो है वो भी ज़्यादा हाईलाइट होगी। अब अगेन जिस तरीके से जो है आपने भी इधर जाना है और अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद आपने अपलोड कर देना। ये जरा ये भी 3 से 4 दिन टाइम लेता है। अगर आप बायोलॉजी, मेडिकल और बायोलॉजी रिलेटेड है, तो फिर आपको ये बता देगा कि अगर आपको ERB वगैरह चाहिए होती है, ये मैट्रिक्स वगैरह भी आपको बता देता है कि ये देखे ना, कुछ कितने बंदों ने उसको ट्वीट किया, कुछ ने रीड किया, सारी हिस्ट्री जो है ना उसके बारे में ये बता देता है, फुल टेक्स्ट के बारे में भी सारा होता है। तो ये सारे ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। ये जो मेड आर्काइव है, बायो आर्काइव है, इस तरीके से OSF प्रिंट है, ये भी बेसिकली
जो है ना एक बड़ी मूवमेंट है। ये लोग बिलीव करते हैं कि ओपन साइंस के ऊपर, ऊपर रिसर्च के ऊपर, और इसके अंदर जो है ना ये भी आप देख सकते हैं। तो अगेन वही बात कि मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप आर्काइव, बायो आर्काइव भी यूज करें। प्री प्रिंट आपने रिसर्च गेट पे यूज करना है तो रिसर्च गेट के ऊपर भी यूज कर ले। बहरहाल जो भी आपके पेपर है ना, कोई भी पेपर आपके रिपॉजिटरी के अंदर ऐसे ना पड़ा हुआ हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे ये वीडियो खत्म करती है, अपने पेपर को आपने पढ़ के प्रूफ रीड करके अपलोड करना है, और उसका जो लिंक है ना जो आपने वीडियो के अंदर शेयर करना है, ताकि पता चले कि इसका जो ये आपका होमवर्क है। सो आई थिंक दैट्स ऑल। अब ये है कि आप दोनों वीडियो देखिए और प्लीज इसको शेयर करिएगा, और इसको टाइम थोड़ा सा इसको दें, उसको सब्सक्राइब करें अगर आप वैसे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, और लाइक करें, उसको शेयर करें। इससे ये होगा कि एल्गोरिदम जो यूट्यूब का है इसको वीडियो को रैंक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक पहुंचेगा। तो ये सदका जारी है। तो इसके अंदर मेरी हेल्प करें, और ये मुझे इंकरेजमेंट देगा कि मैं मज़ीद जो वीडियो जो है अच्छी अच्छी आपके लिए लेकर आ सकूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।